9 पॉइंट क्या कह रहा था बेटा? 9 पॉइंट ये कह रहा था कि लाइन इज इंक्लाइन बोथ एचपी एंड वीपी। ठीक है, जो लाइन है वो इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर और वर्टिकल प्लेन पर, यानी दोनों पर लाइन इंक्लाइंड है। अब उस कंडीशन में हमको उनका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे? आपको नोट्स ये ग्रुप में मिल गए थे, वीडियोस आपने देख ली थी। आज हम क्या करने वाले थे, जो मैं प्लान किया था, आज मैं ये चाह रहा था कि मैं आज आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूं। ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो साथ के साथ आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट, तो उसमें क्या है बेटा, अभी जैसा मैंने बताया, ये क्या है, एक्स वाई लाइन है या एक्स वाई प्लेन है, रेफरेंस एक्सिस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इस एक्स वाई को हम बोलते हैं रेफरेंस एक्सिस। तो ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है। अब जो लाइन है वो इसके इंक्लाइन है और लाइन एक इसके भी इंक्लाइन है। देख रहे हो, लाइन ऐसे इंक्लाइन है बच्चे, लाइन इसके, जब हम लाइन को ड्रॉ करेंगे इसके इंक्लाइन आएगी और ऐसे करेंगे तो इसके इंक्लाइन आएगी। ठीक है, तो जो हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनेगा, तो एक्स वाई लाइन के ऊपर हमारा कौन सा बनेगा, फ्रंट व्यू। ठीक है, और एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा हमारा टॉप व्यू। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक लाइन पूरी और एक लाइन ऐसे, दो परपेंडिकुलर आप क्या करोगे बेटा, प्रोजेक्शंस ड्रॉ करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, सपोज करो ये पेन एक्स वाई ले लिया मैंने और ये दो प्रोजेक्टर्स मैंने इस पे ड्रॉ कर लिए। ठीक है, पकड़ रखा है, ऐसे नहीं है, आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है। दो प्रोजेक्टर्स आप 90 डिग्री पर ड्रॉ करोगे। कर लिया आपने ड्रॉ। वो इंक्लाइन पूछ रहा है, जनरल कंडीशंस है, उसने इंक्लिनेशन एंगल आपको गिवन नहीं है, इंक्लाइन एंगल उसने आपको नहीं दिया है, सिंपल बोल रहा है कि इंक्लाइंड है। अब इंक्लाइंड है, कितने पर इंक्लाइंड है ये आपको नहीं पता, इंक्लाइंड आपको पता है। ठीक है, इंक्लाइंड आपको पता है कि ये तो परपेंडिकुलर 90 होगी, इसके बाद जितने भी एंगल पर जाएगी हमारी, जनरली हम 30 और 45 पे हम जनरली करते हैं। ठीक है, तो आपको एक इंक्लाइन लाइन लेनी है और आपने क्या किया, उन प्रोजेक्टर्स के थ्रू एक इंक्लाइन लाइन आपने ड्रॉ की, जिसकी डायमेंशन हमें नहीं पता लाइन कितनी लंबी है, क्योंकि हम जनरल कंडीशन से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई इंक्लाइन लाइन है तो उसका प्रोजेक्शन कैसा होगा, और वो इंक्लाइन लाइन कैसी है, दोनों प्लेन में वो इंक्लाइन है। तो जब हम उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हम ड्रॉ करेंगे तो उसका फ्रंट व्यू जनरली हमारा जो एक्स वाई लाइन के ऊपर, तो जो आपने दो प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए थे वहां से आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, वो हो गया उसका फ्रंट व्यू। आपने उसको नाम दे दिया ए डैश बी डैश। ठीक है, क्योंकि लाइन को हम जनरली दो पॉइंट से डिनोट करते हैं और दोनों पॉइंट का हम नाम देते हैं ए और बी। तो स्मॉल ए डैश और स्मॉल बी डैश आपने प्रोजेक्ट कर लिया, आपने उस लाइन के ऊपर लिख दोगे आप फ्रंट व्यू। राइट, सेम क्या करोगे आप, ये सपोज करो ये प्लेन है, अब नीचे आ जाओगे, जो प्रोजेक्टर्स आपने प्लॉट किए थे, दो लाइन आपने ली थी परपेंडिकुलर, वहां से आप नीचे कुछ एंगल पर, नहीं पता आपको, जनरली बनाना है हैंडमेड, अभी आपको एग्जैक्ट डायमेंशंस नहीं पता है, आपने वहां पे इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, आपने इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर ली, आपने उसको नाम दे दिया ए और बी। राइट, ऊपर दिया आपने फ्रंट व्यू में ए डैश बी डैश, नीचे दिया आपने ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, यहां तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम नाम दे देंगे, लाइन के बीच में लिख देंगे टॉप व्यू। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारी कहानी आती है वो क्या कहता है, हम क्या करेंगे, जहां से हमारी लाइन दो प्रोजेक्टर से इंक्लाइन है वहां से लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, सिमिलर नीचे से लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे और वो कुछ एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम नाम दे देंगे दैट इज अल्फा। ठीक है, हमने उस एंगल को नाम दे दिया अल्फा। मींस अब वो क्वेश्चन में गिवन करेगा कि इतने एंगल पर आपको प्रोजेक्टर्स खींचना है, तो आप उस अल्फा का उतना एंगल वहां पे प्लॉट कर दोगे। सपोज करते 30 डिग्री 40 डिग्री, तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर में आप 90 डिग्री 30 डिग्री या 45 डिग्री करके, और अगर वो लाइन की लेंथ देता है तो आप वो ड्रॉ कर लो। अगर वो बोलता है कि फ्रंट व्यू वाली लाइन की, एक्चुअल में क्या है जो आपने लास्ट क्लास में सीखा था, तो क्वेश्चन में अगर उसने दिया कि लाइन ए बी whose length is 70 mm, 80 mm या 50 mm, 30 mm, उसका मतलब होता है ट्रू लेंथ इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैंग्वेज में। वो क्यों होता है, ट्रू लेंथ कैसे ड्रॉ करते हैं, दैट इज अ मेन क्वेश्चन। ट्रू लेंथ कैसे करते हैं, आपने कुछ नहीं करना,
आपने जो ये फ्रंट व्यू आपने ड्रॉ किया था, आप कंपास में वो डिस्टेंस लेकर के और वहां से आर्क बनाओगे और आर्क बना करके नीचे लेकर आओगे, जो एक्स वाई लाइन आपने खींची थी ना वहां तक उसको टच कराओगे और उसके बाद फिर आप या तो आप अपने मिनी ड्राफ्टर वाले स्केल से या प्रोजेक्टर रख करके परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रा कर लोगे। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन आप नीचे ड्रा कर लोगे और जो आपने नीचे इंक्लाइन लाइन खींची है वहां से जो आपका बी पॉइंट था वहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे और आपको वहां पे पॉइंट मिल जाएगा आपका B1। क्या मिल जाएगा? B1। ठीक है, तो जो V1 जो पॉइंट होगा उसको आप जहां से आपने इंक्लाइन लाइन ड्रॉ की थी उस इंक्लाइन लाइन के साथ मैच कर दोगे तो वो आपको ट्रू लेंथ मिल जाएगी। किसकी ट्रू लेंथ मिल जाएगी? आपको फ्रंट व्यू की, सॉरी टॉप व्यू की ट्रू लेंथ मिल जाएगी। अब आप क्या करोगे? सेम, या तो आप ऐसा कर लो या जो नीचे जितनी हमारी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ऊपर जाकर के कंपास में भर के आर्क लगा दो, ऊपर वाली लाइन के ऊपर ऊपर आर्क लगाओगे तो आपको वो ट्रू लेंथ मिल जाएगी। या आप क्या करोगे? सीधी कंपास में आपने टॉप व्यू वाली डिस्टेंस ली और कंपास में रख के आपने उसको सर्कल तक लेकर के गए, कराने के बाद वर्टिकल प्रोजेक्ट और जो इंक्लाइन लाइन थी जो बी डैश, सॉरी बी डैश हमारा पॉइंट वहां से पहले लाइन करके दैट इज बी1 डैश, वो आपको मिल जाएगी डैश। ठीक है, तो ये करना है और उस बी1 जो यहाँ पे एक पॉइंट था वहां पे आकर के वो लेंथ लाइन की, that is the true length of the line of front view A dash B dash। ठीक है, उसके बाद एक्सिस एंगल बनाना है उसको आप नाम दे दो ऊपर और फ्रंट की जो लेंथ है उसका एंगल। यहां तक किसी को परेशानी? सर जो क्वेश्चन में दिया होगा मैं कितनी लेंथ की लाइन है सर वो 2 लाइन है। अगर वो नहीं होती फ्रंट व्यू या टॉप व्यू वाली, अगर उसमें सिंपल लाइन है मतलब है कि वो फ्रंट व्यू है। ठीक है, उसका मतलब आपको क्या है? सीधा सीधा कि वो ट्रू लेंथ बने हमारे पास। ठीक है, ट्रू लेंथ से फिर आप प्रोजेक्ट कैसे खींचोगे? जस्ट जैसे आपने ड्रॉ किया कोड लेकर के एक्चुअली वहां से रोटेट करना है, वहां से रोटेट करने वाला उस पॉइंट को कर करके मिलेगा तो आपको फ्रंट व्यू टॉप मिल जाएगा। तो भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट एक हमारा था कि जनरली इंक्लाइन लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं आपको मैंने इसका, उसके बाद फिर और डिस्कस करेंगे। बताओ इसको कोई डाउट तो नहीं? फोटो आपने क्लियर देखी, वीडियो आपने देखी। अब हम क्या करेंगे? इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स कुछ नहीं है, आप जैसे बनाया जैसे आपने ड्रॉ किया रूल का कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लेंथ होगी हमारी फ्रंट हमारी होगी वो हमेशा लाइन पे बीच नहीं करेगी जो रोटेशन का हमारा फ्रंट होगी। लेकिन ये दोनों जो हमारा फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ करना और एक्स वाई की जो लाइन होती है इसको वीडियो में तुमने कुछ दिखाया ना, बदलने की जरूरत नहीं है, ये आप करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, और ये रोटेशन आपने नोट कर ली। अब बताओ कि प्रेडिक्शन ऑफ लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मैं आज कुछ प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूं। मैं आपको पोटेंशियल अब चेक करूंगा कि हमने प्रेडिक्शन ऑफ लाइन में क्या सीखा। तो ऑल ऑफ यू आर यू रेडी? प्रॉब्लम के लिए तैयार हो? यस सर। गजेंद्र सिंह, मुझे ऐसा लगता है मुझे ज्वाइन करते हैं तो बेटा आप अपना नुकसान कर रहे हो।
देखो बेटा, अलाइन 60 millimeter long, 60 millimeter long has its end B, ये कैपिटल में है, ठीक है। जब वो जनरली वो देगा, वो पूछेगा एक लाइन दी हुई है और लाइन कौन सी, ए बी मीन्स कैपिटल में ए बी, ठीक है। लेकिन जब आप उसको प्रोजेक्टर खींचोगे या ड्रॉ करोगे तो वो स्मॉल में आता है हमेशा, मैंने आपको बताया है। और दो चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जिस पे डैश लग जाए तो वो क्या होगा, फ्रंट व्यू, और जिस पे डैश नहीं होगा वो क्या होगा, टॉप व्यू। वेरी गुड, ठीक है। तो अलाइन ए बी, कैपिटल ए बी 60 मिलीमीटर लॉन्ग, has its end capital B 20 millimeter away, 20 millimeter away from HP, 20 millimeter away from HP, and 40 millimeter away from VP, 40 millimeter away from VP. Full stop. The line is parallel to both principal planes. कौन से होते हैं दोनों प्रिंसिपल प्लेन्स? XY। नहीं, बोलो बेटा। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, यही तो है। प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आपको मैंने फिर बताया, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं। प्रिंसिपल प्लेन आर दोज प्लेन हुज आर परपेंडिकुलर या म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो आप देखोगे इस तरीके से हम बनाते थे, एक दूसरे का 90 डिग्री है या नहीं है, सिंपल, ठीक है। फुल स्टॉप। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन in all the four quadrants. Draw its projections in all four quadrants. ठीक है, आप नोट कर लो ना, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, आप ग्रुप में डाल देना, ठीक है बेटा। जो आप लोगों का हमारा ग्रुप है उसमें डाल देना, ये क्वेश्चन वहां से नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन को एक बार समझ लो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इन्होंने लाइन की डायमेंशन दे दी है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। ये क्या बोल रहे हैं, ये लाइन है, ठीक है, ए बी, क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 60 मिलीमीटर है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 60 मिलीमीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये पैरेलल है दोनों प्लेन के, मींस ऐसे एक्स एक्सिस के भी पैरेलल है, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी पैरेलल है और वर्टिकल प्लेन के भी पैरेलल है, ठीक है। तो एक लाइन है जिसकी लेंथ 60 मिलीमीटर है और वो दोनों प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसका जो एक पॉइंट है वो 20 मिलीमीटर तो हॉरिजॉन्टल, हाँ, एचपी से 20 मिलीमीटर ऊपर है, यानी कि ये जो एचपी है इससे 20 मिलीमीटर ऊपर है, और वीपी से कितना है, कितना है वीपी से, बोलो 40। तो आपको वीपी से 40 लेना है और एचपी से 20 लेना है, ठीक है, और लाइन पैरेलल है। ये कंडीशन मैं आपको करा चुका हूं, सिर्फ आपको डायमेंशंस दे दी। अब क्या कह रहा है, इसका प्रोजेक्शन आपको ड्रॉ करना है चारों क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में, राइट। सबको क्लियर है क्वेश्चन, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये हो रही है 139। आपको मैं 15 मिनट का टाइम देता हूँ, 55 तक आप मुझे ये सॉल्व करके सारे भेजोगे ग्रुप में, ठीक है। जो हमारा एक सेक्शन वाला ग्रुप है उसमें इसको भेजोगे, जल्दी से करो बेटा सॉल्व। किसी को कोई डाउट आए तो मुझे पूछ लेना, जिसने क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन का एक फोटो खींच के ग्रुप में भेज दो, ताकि जो बच्चे लेट से ज्वाइन करें वहां से क्वेश्चन ले लेंगे। इसके बाद फिर हम एक और खूबसूरत न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। आज मैं ये चाहता हूँ कि हमारा लाइन क्लियर हो जाए और नेक्स्ट क्लास में हम प्लेन के ऊपर चलें, ठीक है। प्लेन के बाद फिर सिर्फ आइसोमेट्रिक बचता है और उसके बाद आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट, फिर हमारा सॉफ्टवेयर का काम रह जाएगा।
जो बेसिक्स रहेगा, जिसमें आपको भी मजा आने वाला है। ठीक है, करो बेटा जल्दी से, मैं वीडियो थोड़ी सी ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, करो। और मैं बैठा हूं, आपको किसी को कोई डाउट आए, लेकिन सबको करना है। ठीक है, और 1 बाय 1 करके मुझे भेजना है, और फिर मुझे वो मुझसे चेक कराना है उसको। सर मेरे पास तो स्क्रीन शो ही नहीं हो रही सर। क्या नहीं हो रही बेटा? तो स्क्रीन शो नहीं हो रही सर मेरे पास। स्क्रीन तो मैंने बेटा शेयर ही नहीं करी, तो शो कहां से होगी? मैंने क्वेश्चन बोला है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व करके उसको ग्रुप में भेजना है। ठीक है अनमोल? ठीक है सर। हाँ, सॉल्व करो बेटा जल्दी। सर हाँ बेटा। सर इसमें चारों क्वाड्रेंट्स की डायमेंशन बतानी है। नहीं 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 नहीं, नहीं आप समझे नहीं बेटा, समझे नहीं। आपको एक्चुअल में करना क्या है, आपको ये करना है कि जो लाइन है उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, और लाइन की इस बार आपको डायमेंशन की बने। जो पहला केस था आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है, वही तो आपको करना है। नहीं समझे आप? समझ गया सर। हाँ, वही करना है। पैरेलल है, डायमेंशन दी हुई है, चारों कोऑर्डिनेट में उनके प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ठीक है,
बेटा ये नैन्सी सिंह और मानसी और ये मतलब आप लोग अब देखो ना क्या टाइम हो रहा है जो क्लास ज्वाइन कर रहे हो आप है 2:10 पे क्लास खत्म हो जाएगी। सर 2:10 पे होगी खत्म। हाँ वो अभी शेफाली मैडम ने लिंक डाला ना पीपीएस की रहती है आपकी। मैं तो सोच रहा था 1 घंटा एक्सटेंड कर दूंगा या फिर ऐसा करूंगा जब मैडम की 3:10 पे खत्म हो जाएगी अगर आप रेडी हो तो 3:10 के बाद ले लूंगा फिर। तो फिर नेट नहीं बचता। नहीं आप लोग देखो डिसाइड करो। मेरा तो मन था कि बेटा मैं और आपकी क्लास ले लूं 1-2 प्रॉब्लम करवाने का मन था लेकिन अब एक्चुअल में अभी मैडम ने लिंक डाल दिया अपना पीपीएस का तो आप देख लो जैसा आपको बेहतर लगे। अगर 3:10 के बाद रेडी हो तो मुझे मैसेज डाल देना मैं आपकी फिर से क्लास ज्वाइन करा दूंगा कोई इशू नहीं है मुझे। सर नेट खत्म हो जाएगा। नेट खत्म हो जाता है उस टाइम तक वो बैटरी भी। तो उसकी अटेंडेंस तो नहीं लगेगी ना। अटेंडेंस लगेगी यार अटेंडेंस 2P दे दूंगा आपको। क्यों 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 इतनी टेंशन ले रहे हो अटेंडेंस की टेंशन मत लो आप। आपको ना सिर्फ बेटा देखो पढ़ो ये चीजें ना ये इतनी बड़ी नहीं है ये मिल जाएंगी। आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो आपको काबिल बनना है। देखो कंपटीशन का टाइम है आप सब जानते हो कंपटीशन का टाइम है मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। जॉब लेना बड़ा मुश्किल हो रखा है ठीक है। ये अटेंडेंस वगैरह इनको छोड़ दो कोई इशू नहीं है ये हो जाएगा आपका सबका। मेन फोकस आपका स्टडी पे होना चाहिए आप में दम होना चाहिए। सर तो आप ऐसा कर लेना 3-4 क्वेश्चन आप ग्रुप में डाल देना हम कर लेंगे घर से ही। हो गया सर। मैं भी आपके साथ बैठा हूं तो आपको मैंने क्वेश्चंस दिया आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें क्या आपके साथ हमारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं आप शेयर कर रहे हो ग्रुप में। ठीक है मैं एक प्रॉब्लम दे देता हूँ असाइनमेंट के तौर पर एक और प्रॉब्लम दे देता हूँ जैसी आपकी मर्जी। 3:10 के बाद आपकी इच्छा है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मुझे मैसेज डाल देना हम फिर दोबारा कंडक्ट करेंगे फॉर्मल डिस्कशन कर लेंगे और अगर आपका मन नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं है। सर हो गया हाँ, कुछ बच्चों ने भेजा है मैं उनका चेक कर रहा हूँ ठीक है। बिट्टू ने भेजा है मैं अभी देखता हूँ। अमन शर्मा इन्होंने भेजा है और बिट्टू ने भेजा है अभी सिर्फ 2 बच्चों ने भेजा है। मैं पहले इसका चेक करता हूँ कौन है बच्चा अमन। वेरी गुड अमन वेरी गुड। देखो अमन 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 शर्मा यस सर। बेटा आपने किया तो बहुत अच्छा काम है। आप बस एक चीज का ध्यान रखो जो आप लाइन की डायमेंशन देते हो ना उसमें आप मिस्टेक कर रहे हो। एरो बना करके आपको डायमेंशन देनी है ओके ठीक है। ओके एरो देनी है 40-20 दोनों तरफ से बस ये कमी है बाकी आपका परफेक्ट है। आपने फ्रंट व्यू टॉप व्यू पॉइंट्स भी अच्छे से लोकेट किए हैं आपको डायमेंशन पे ध्यान देना है बस ये गलती है बाकी आपका परफेक्ट है। ओके सर। अभी मैं बिट्टू का और देखता हूँ। हाँ बिट्टू ने बहुत अच्छा वेरी गुड ठीक है बेटा आपने चलो रफली किया वेरी गुड कोई इशू नहीं है लेकिन आपने डायमेंशंस बहुत अच्छी दी हैं। लेकिन हाँ ये मिस्टेक कर गया डायमेंशंस कभी भी अंदर की साइड में नहीं देनी। मैंने आपको फिर बताया जब आप कोई लाइन बना रहे हो लाइन के हमेशा बाहर से डायमेंशन देनी है ठीक है।
ये आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है। ओके सर। ठीक है बिट्टू? ओके सर। हाँ, ये आपको सुधारना है। बस ये छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक्स हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है। उसके बाद है कीर्ति के शर्मा, ये कीर्ति शर्मा ही होगी ना? मैं एक बार ये लिख लेता हूँ। चपराना हूँ सर मैं। बेटा बिट्टू कहीं पे आपने कैपिटल ए में दे दिया है, ये आपको ना, ये पॉइंट आपने सही शो नहीं करे, ए डैश बी डैश, ये आप मिस्टेक। वो एक्स वाई लाइन मैंने ए कैपिटल ए बी में दी है। फोर्थ में आप, हाँ वो मत करो, उसको एक्स वाई ही लिखो। ठीक है, एक्स वाई। ओके सर। हाँ एक्स वाई लिखोगे उसको। ठीक है, ओके। जो प्लेन है वो एक्स वाई, उसको कैपिटल ए बी नहीं। ओके। ठीक है, ओके सर। कीर्ति शर्मा, हाँ कीर्ति शर्मा वेरी गुड, 20 ये हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा आपने क्या किया, ये सेकंड क्वाड्रेंट आपका गलत है बेटा। कीर्ति छपराना, आपने सेकंड क्वाड्रेंट मैंने आपको कितनी बार बताया बेटा, जब सर आप मैंने तो भेजा ही नहीं है। ये के शर्मा कौन है फिर? क्षमा है सर, वो क्षमा कुमारी है सर। अच्छा, तो आपने बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट आपने गलत कराया। आपको मैंने बताया ना, आप यहां से देखो, इधर से देख रहे हो, फ्रंट व्यू यहां बन रहा है, टॉप व्यू आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे बन रहा है। जब वो हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे रोटेट कराओगे तो ऊपर आ जाएगा ना। आपने क्या किया, एक को ऊपर एक को नीचे ले लिया। क्षमा, ये आपको इंप्रूवमेंट करना है। ये आप छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। आपको 9 लाइंस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये मिस्टेक अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप ठीक करो। ओके। बच्चों ने देखो ग्रुप में शेयर किया हुआ है मन ने, उसका आप देख लेना, बहुत अच्छा है। जो जिसका कोई एरर है वहां से ठीक कर लेना। अब मैं आपकी अटेंडेंस ले देता हूँ, क्योंकि ये फिर मैडम की क्लास होगी और उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे। देखो आपको ना ये मुश्किल से सिर्फ 2 मिनट का काम है। 5 मिनट मान लो, 20 मिनट हो गई अभी तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल सिंपल है। आधे बच्चे सिर्फ 10 मिनट में आए क्लास में अटेंडेंस के लिए। मानसी, आप तो रेगुलर रहते हो, आप भी इतना लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो। इट्स नॉट गुड, ये इंप्रेशन अच्छा नहीं होता बेटा। रोल नंबर 1, स्टैंडर्ड। रोल नंबर 2, हाँ कोई बात नहीं, अब वो चलेगा बेटा। रोल नंबर 2 जान भी, अभी देखता हूँ बेटा, बस मैं अटेंडेंस ले लूँ फिर आपका चेक करता हूँ। रोल नंबर 2 आशीष गुप्ता। रोल नंबर 3 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 4 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 4। रोल नंबर 5 प्रेजेंट सर। 6 7 प्रेजेंट
प्रेजेंट सर 7 प्रेजेंट 8 9 प्रेजेंट सर 10 प्रेजेंट सर 11 प्रेजेंट सर रोल नंबर 11 12 सर रोल नंबर 8 का माइक ऑफ है। सर रोल नंबर 8 प्रेजेंट। ठीक है बेटा, वो मैं लगा दूंगा, कोई इशू नहीं, वो बाद में बता देना जिसकी रह जाए। रोल नंबर 12 30 प्रेजेंट सर 30 प्रेजेंट सर 14 प्रेजेंट सर 15 16 प्रेजेंट सर 17 प्रेजेंट सर 18 प्रेजेंट सर 19 प्रेजेंट सर 20 प्रेजेंट सर 21 22 23 प्रेजेंट सर 24 प्रेजेंट सर 25 अरविंद कुमार 26 प्रेजेंट सर 27 28 प्रेजेंट सर 29 प्रेजेंट सर 30 प्रेजेंट सर 31 प्रेजेंट